हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। Our event by lighting the lamp of knowledge, wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness. या देवी, हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, हम आपसे आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो पूर्णता संपन्न हो और जो पूर्णता संपन्न हो, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े और जो भी दर्शक हैं, दर्शक हैं, कलाकार हैं, जिन्होंने अपना पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान इसमें अपने नाटक को प्रस्तुत करने में डाल दिया है, आपने अपना कीमती समय निकाला है, उसकी छाप इस मंच पर रहे। फिर वो सुखाएंगी, फिर वो बालों को पोंछेंगी, उसके बाद फिर वो मेकअप लगाएंगी, पाउडर लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, फिर वो काजल लगाएंगी, उसके बाद फिर वो खुशबू लगाएंगी, उसके बाद वो 2-4 रील बनाएंगी, फिर 2-4 फोटो खींचेंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगी, उसके बाद वो आएंगे। अब मैं क्या करूं? छक मारूं? छक क्यों मारेंगे? मैं हूं स्वामी। स्वामी, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे स्वामी मत बोला कर तू? भाई साहब आपको स्वामी स्वामी बोलती तब आपको बुरा नहीं लगता? भाई साहब की बात दूसरी है, नहीं तीसरी। मुझे ऐसा क्या नहीं, मुझे आँख नहीं है, मुझे नाक नहीं है, मुझे कान नहीं है, मुझे ऐसा क्या नहीं है? कैसे बताऊंगा तुझे कि तेरे में क्या नहीं है? मैं क्या नासा वाले नहीं बता सकते कि तुमने क्या नहीं है? अच्छा जी, मैं ये बात बोलूं तुम भेज दो उसे, भेज दो। आप यहीं पर हैं। मैंने सोचा आप नहीं होंगे तब जाना ठीक रहेगा। जब मैं नहीं होऊंगा तब तुम आना यहाँ पे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने बकवास का यहाँ आ रहे हैं ना, तो सोचा मैनावती को होशियार कराना। अरे तेरा होशियार। अरे ये सब छोड़िए ना, ये मैं कह रहा था कि अपना बुधवार तो हम दोनों के साथ अच्छा बैठी है। मैं तो चिंता क्यों करता है, मैंने भी सर पे सांड छाप तेल लगा रखा है, सीधा फिसल कर नीचे गिरेगा सारा। अच्छा ऐसे? मैंने उसके सामने मैनावती का झांसा डाल दिया है, मछली नहीं कि बस ऐसा ना हो मछली फांसे को नहीं निकल जाए। तो क्या हुआ? रस्सी तो मेरे हाथ में है। हाँ, मछली फांसे के साथ खेलती रहेगी और तुम रस्सी पकड़े हिलाते रहना। यही सोच के तो मैं डर गया हूँ। मैंने ने उस बुधवार से चौथी मांगा, सब हाजिर कर दिया। हाँ, राजा की अंगूठी, रत्नहार, राजमुद्रा भी, और राजा को चोरी का पता ही नहीं। हाँ, अरे यार, बुधवार से किसी ऐसी बड़ी चीज की चोरी करवानी पड़ेगी कि राजा को फौरन चोरी का पता चल जाए। इसी सोच में पड़ा हुआ हूँ। अरे यार, मैना कहाँ रह गई? क्या चोरी करवाया है? तो करवाना पड़ेगा। सोच, वही तो ऐसी चीज होगी। हाँ, क्या ऐसी चीज होगी? मेरी चोरी करवा दीजिए ना। क्या होगा चुराने के लिए? अबे तू थोड़ी देर इससे मिलकर मुहाना हो गया। अरे नहीं भैया, आज नहीं फिर कभी और चुराएंगे। अभी नहीं सकिया, अभी जाओ ना अपनी मैना रानी चुके। जाओ सकिया। अरे कहाँ से इतना ही है मैना ये पकड़ के। सोचो सोचो सोचो। तुम तो बस सोचते रहना, एक महीना हो गया वो बुधवार
पागल। कोतवाल ने राजा के इतने सारे गहने चोरी कर लिए और राजा को पता ही नहीं, राजा के सूर है। अरे मैना, इसे 12 रुपए का पेन चोरी हो जाने पर भी 15 दिन नींद नहीं आती, उसे कहते हैं आइडियल मिडिल क्लास मैन। जो दूसरों की परवाह ना करते हुए अपनी जेबें भरता रहे, उसे कहते हैं पक्का बनिया। और जो एक बार चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव तक चुनाव क्षेत्र में नहीं जाता, उसे कहते हैं सच्चा नेता। जिसे पूरा महल चोरी हो जाने पर भी अंत तक चोरी का पता नहीं चलता, उसे कहते हैं गुणवान राजा। बस अभी राजा ऐसा ही है, गुणवान। तो फिर ऐसे गुणवान राजा को चोरी की खबर कब होगी? इसी सोच में तो पड़ा हुआ हूँ कि राजा की किसी ऐसी बड़ी चीज की चोरी करवाई जाए जिसको चोरी का पता चल जाए। सोचो कुछ तो होगा ऐसा। हाँ, एक काम करते हैं, राजा का पैजामा चोरी करवा देते हैं। राजा के पास क्या एक पैजामा होगा? एक पैजामा चोरी हो गया, क्या बिना पैजामे घूमेगा? दूसरा पहन लेगा, ये भी उसी का ही है। कुछ और सोचो। हाँ, राजा का बिस्तर चोरी करवाते हैं। राजा का बिस्तर चोरी करवाते हैं। अरे एक बिस्तर चोरी होगा तो नौकर तुरंत दूसरा बिस्तर बिछा देगा, अब राजा को पता भी नहीं चलेगा। ये भी ठीक कह रहा है, कुछ और सोचो। यूं करते हैं। क्या करते हैं? अरे महाराज की मच्छरदानी चोरी करवाते हैं। हाँ, जब महाराज मच्छर को काटेगा, मेरा मतलब है मच्छर महाराज को काटेगा, तब पता चलेगा उसको। अरे तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? मच्छर क्या महलों में आते हैं? अरे वो तो समाजवादी चीज है, जहाँ गरीब वहाँ मच्छर। झोपड़पट्टी का मेंबर है वो। और सोचो। एक काम करते हैं। क्या करते हैं? अरे महाराज का पलंग चोरी करवाते हैं। वो भी छपरी पलंग। हाँ, जब महाराज को जमीन पे सोना पड़ेगा, चलेगा उन्हें चोरी। हाँ, वाह, क्या दिमाग खाया है। हाँ, इसे कहते हैं भाभी का दिमाग। इसे कहते हैं भाभी। अरे इसे कहते हैं बीबी। जो मुंह में आए बक देते हैं। नहीं, उसकी गलती नहीं है, मेरी ही जुबान फिसल गई। अच्छा सुन, जब गुरुवार आए तू हट कर बैठना। हट कर बैठूंगी। तू उससे राजा का छपरी पलंग मांगना। राजा के छपरी पलंग मांगूंगी। हाँ, डरना बिल्कुल मत। बिल्कुल ही डरूंगी। सारे दरबार में कोतवाल में सब डरते हैं, सिर्फ हम ही दोनों नहीं डरते। ओ भैया, तुम कहाँ परेड कर रही हो? मुझे लगा मुझे भी ऑर्डर दिया है। सीधे करिए, बाहर ऑर्डर देना, यहाँ ऑर्डर देना। अरे मेरे ऑर्डर नहीं ले आता हूँ। तुम्हें तो सिर्फ बातें बनाना आता है। क्या हुआ? आज बड़ी रुकी हुई लग रही। खूब जानती हूँ तुम्हारा झूठा प्यार। अरे क्या हो गया? इतने दिनों से मेरे घर में आ रही हूँ, एक चीज नहीं है मेरे घर में, कभी देखा तुमने? लो, सब तो है, एक चीज की कमी थी, मेरी घर में आ गया। और भी एक चीज की कमी है। किसकी? मेरे घर में पलंग नहीं है। मांगा भी तो क्या? पलंग? अभी कारपेंटरों को बोल के 10 पलंग बनवा देता। कारपेंटर से बनवाना होता तो मैं ना बनवा लेती। तो मुझे सिर्फ पलंग ही नहीं, मुझे तो छपरी पलंग चाहिए, वो भी राजा का। राजा छपरी पलंग? देखो, मैं ना राजा की कोई चीज मत मांगना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो राजा का छपरी पलंग ही चाहिए। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? अब ऐसे न मांगो। आज तुम राजा को छपरी पलंग मांग रही, कल को तुम राजा ही मांग लो। मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ। थोड़ी तो हो। क्या? मतलब तुम समझो, मैं ना राजा का छपरी पलंग लाना आसान काम थोड़ा ही है। देखो, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो तुम मुझे बता दो। ऐसे काम के लिए तो हवलदार से ताकतवर आदमी चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो साफ साफ कह दो, मैं किसी और से कह दूंगी। अरे नहीं, मैं सोचता हूँ, अंदर जाओ। देखो, साफ साफ कह देती हूँ, आज ही सोच लो, अभी सोच
ठीक है, इन औरतों का भी बढ़िया लाना है, लेकिन पैसे ये नहीं मालूम पलंग वो भी राजा का अबरी पलंग। अबे मेरी मैना लूट गई है। तो मैं क्या करूं? अबे वो हट कर बैठी है, पूरी कर दो। वो कहती है उसे राजा का पलंग चाहिए। दे दो। तो कहते हैं हट के बिना औरत नहीं और लट के बिना गंवार नहीं है। अबे लेकिन मैं वो पलंग कैसे लाके दे दूं? मुझे क्या पता। अच्छा एक काम, कैसा करूं? ये बता महाराज कहाँ गए? वो तो शिकार करने गए। कब तक लौटेंगे? ये जानवरों पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर जानवरों ने छोड़ दिया तो 6-7 दिन में लौट आएंगे। अच्छा, और महारानी कहाँ गई? वो तो मायके गई। क्यों गई? प्रिंस होने वाला है। अच्छा, बछड़ा होने वाला है। हमारी भाषा में वही। तो एक काम, तू ताजमहल जा और वो छपरी पलंग ले आ। चुप। अच्छा, मैं राजमहल जाता हूँ, छपरी पलंग लाता हूँ और अगर पकड़ा गया तो फांसी पर चढ़ जाता हूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब लफड़ा। अबे तू बुझ मत जाना, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। तू दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, छठा जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब तू राजमहल जा और वो छपरी पलंग लेके आ और नंबरी काम करके आना। 10 नंबरी काम है। मैना, अरे ओ मैना, कहाँ गया वो तुम्हारा पलंग? अरे मैंने हवलदार को भेजा है, वो पलंग लेके आ जाएगा। कितनी देर लगेगी यार? कितनी देर उठाने में लगेगी? अच्छा ये बताओ, पलंग लाने पे तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, मेरी इच्छा का क्या होगा? तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारे साथ शादी करने की। शादी करने की? इतनी भी क्या जल्दी है? और क्या, वो जो होने में करी जाती शादी। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा धीरज धरो। अच्छा ठीक। अच्छा एक काम करो, जब तक ये अपना हवलदार नहीं आ रहा तब तक कुछ गा के सुनाओ। गा के सुनाओ? आज आप ही सुना दीजिए ना। ले मैं गाऊंगा तो गाना 3 दिन में खत्म होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आज मैं गाना बजवाऊं। म्यूजिक। अबे आज ये रही थी, आप दूर आए। का संबंध होने से यही होता है। अबे ये वो पलंग कहाँ है? लाया हूँ। बाहर बाहर क्यों है? अरे आप किस लिए लाऊं? पलंग लाया हूँ इसलिए नहीं, पलंग तो ऑर्डर पे ऑर्डर पास करने से आ गया है। सिर्फ तुझे अंदर लाने की वजह से। मतलब अंदर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वो? अरे मैं कैसे बताऊं? अरे आपके हमारी तरह 6x3 का पलंग थोड़ी ना है। राजा का पलंग है, राजा का छपरी पलंग, वो भी एक पाया हाथी के पांव के बराबर है। अंदर कैसे आएगा? मतलब दरवाजे से अंदर नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो एक काम करो, पलंग काट डालो। मुझे सिर्फ लकड़ी नहीं चाहिए, साबुन पलंग चाहिए कह देती हूँ। तो एक काम करो, चौखट उखाड़ डालो। जो किसी ने चौखट को हाथ लगाया, अरे एक के हाथ में दांत काट लूंगी। और क्या? चौखट मतलब घर की नाम, उसे कोई हाथ लगाने देगा ना? सही बात है। जल्दी बताओ इसका क्या करना है? अरे उसी के बारे में सोचा विचारी चल रही है। अरे सुबह होने को आई है, लोग थकने लगे हैं। हाँ सुबह होने, जल्दी बताओ। अरे क्या बर्बाद लगा रखी है, यही
कह देना कि वो पलंग ठीक है ना जाए। हाँ मैं ना तेरे जितने भी पुराने कपड़े हैं ना वो लाग पलंग पे लाद दो। उसके लिए और क्या? अरे उसके लिए पूरा सर्कस का तंबू चाहिए, इतना बड़ा पलंग है वो। अब क्या? तो मैं काम कर उस तरफ जो बंगला है ना वो भूतिया बंगला। अरे वाह ये तो और अच्छी बात। भूतों के डर से वहां कोई जाएगा भी नहीं। अरे बाकी नहीं जा सकते लेकिन हम भी कैसे जाएंगे? तुझे क्या भूतों से डर लगता है? अब क्या? मेरा नाम मेरा भूत डर के भाग जाएंगे। जा आराम से जा, भूत क्या इनसे ज्यादा डरावने होंगे? मैं कह रहा हूँ कि भूत आपका नाम सुनकर भूत देंगे। कार्यक्रम के बारे में आपका क्या रोल रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम की सच्ची एक हास्य नाटक। अपना नाम बताइएगा मैम। निशा बेगम। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी और इसमें आपका क्या रोल है? मैं इस कार्यक्रम की निर्देशिका हूँ और ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हास्य नाटक है। आप इसको देखिएगा तो आपको पूरा ही डिटेल में पता चलेगा। और इस समय बारिश के मौसम में इसको पूरी तरह से तैयार करने में बहुत सी चीज़ें आई, बट हर कोई आया और उसने मतलब 100% दिया सब चीज़ें। पूरा नाटक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। इसकी जो आपने पूरी डायग्राम तैयार किया है इस नाटक का, इसमें क्या दिक्कतें आई और क्या सोचा था इसको तैयार करने के लिए? कोई ऐसी खास दिक्कतें नहीं आई। जैसे अभी इस समय बारिश का मौसम है, सब लोग घर से दूर आना और तैयारी करना, फिर भी किसी ने मना नहीं करा, फुल अपना कोऑपरेट करा है सभी ने, मेहनत करी है। मैं बात अच्छा है। सर जो भी आज आपका नाटक है सर, इस नाटक में आपका अहम रोल दिख रहा है कुछ, तो सर इस लिबास में ही आपका नाटक का रोल क्यों, कोई और भी था? ये जो करेक्टर है ये है छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट करेक्टर है और इस करेक्टर में काफ़ी उछल कूद है, काफ़ी हास्य ड्रामा है। तो और आप देख ही सकते हैं इस करेक्टर लिबास को पूरा आप मेरे कि मैं प्रॉपर एक अर्धनारी के करेक्टर में हूँ। ये जो करेक्टर है एक अर्धनारी का करेक्टर है जो किसी नाचने वाली के साथ रहता है और वो उनके प्रेमियों से अपना अफेयर चलाने की कोशिश करता है। तो यही दिखाया गया इस नाटक के माध्यम से, इस करेक्टर के माध्यम से इस नाटक में। तो सर आपने सोचा नहीं कि इस नाटक के बाद कोई कुछ कमेंट्स वगैरह कर सकता है? कलाकार बेशर्म होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाकार जब ये सोचने लगेगा कि लोग क्या कहेंगे तो शायद वो कलाकार नहीं।